हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 का सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ का ये सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि मैप क्या है, मैप के क्या क्या यूजेस हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स और टाइप्स हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अ, उस वीडियो को दे दिया गया है। आप चाहें तो अभी जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप उस वीडियो को इस वीडियो के साथ रिलेट करके आगे बढ़ पाएँ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में हम आगे क्या-क्या पढ़ेंगे और क्या-क्या सीखेंगे। तो हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट्स किसे बोलते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट्स किसे बोलते हैं। ठीक है? उसके अलावा जानेंगे कि लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है? उसके अलावा हम जानेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस तरह से हमें किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन को फाइंड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है? उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि लैटिट्यूड्स एंड द क्लाइमेट किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, लॉन्गिट्यूड और टाइम जो है किस तरह से रिलेटेड है, व्हाई देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ द टाइम अमंग ऑल द कंट्रीज। हम देखते हैं कि दुबई में अभी अब कुछ और टाइम है तो इंडिया में कुछ और टाइम है, अफ्रीका में अभी कुछ और टाइम है, जापान में कुछ और टाइम है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग ये जो टाइम का जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इसे भी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है? उसके अलावा अगर हम अपने फ़ोन के क्लॉक में देखते हैं तो हमारे फ़ोन के क्लॉक में ऐसे 5+5:30 ऐसे दिया होता है। ये क्या कॉन्सेप्ट है हम इसे भी समझेंगे। उसके अलावा हम ये समझेंगे कि टाइम जोन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है मैपिंग ऑफ द अर्थ। ये बहुत ही ईजी है, मैं आपको ईजिली समझा देता हूँ, आपको ईजिली समझ में आएगा। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि मैप किसे बोलते हैं। मैप इज़ अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्लेस, ऑफ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द पेपर इज कॉल्ड मैप। एंड व्हाट इज मैपिंग ऑफ द अर्थ? मैपिंग ऑफ द अर्थ को अब क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अर्थ को एक पेपर पर रिप्रेजेंट करना, उसी को हम क्या बोलेंगे? मैपिंग ऑफ द अर्थ बोलेंगे या फिर मैपिंग अर्थ बोलेंगे। ठीक है? तो अब चलिए समझते हैं कि हमारे अर्थ को किस तरह से मैप किया जाता है। ठीक है? अब हमारे अर्थ को एक फ्लैट शीट पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है पानी पर, अगर हम किसी प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर हम किसी फ्लैट सरफेस वाले प्लेस को एक मैप पे रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वो बआसानी हो जा रहा था रिप्रेजेंट। बट हमारा जो अर्थ है वो कैसा है? नियरली स्फेरिकल शेप में है। ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, उसको एक शीट में रिप्रेजेंट करना इतना ही आसान नहीं होता है। अगर हम इसे शीट में रिप्रेजेंट करने जाए तो वो बहुत ही एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है? क्यों नहीं हो पाएगा? हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऑरेंज है और उसका छिलका हम अगर निकालें, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा? 3 से 4 पीसेस आ जाएंगे। ठीक है? और अगर हम स्टार्ट किए कि उन 3-4 पीसेस को एक साथ मिक्स करके एक फ्लैट सरफेस पर क्या करें, उसको हम अरेंज करने की कोशिश करें, तो वो कभी भी क्या अरेंज हो पाएगा? नहीं। उनके जो एजेस है, किनारे हैं, आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक स्फेरिकल फॉर्म में था और वो एक फ्लैट सरफेस में कभी भी नहीं आ सकता है। ठीक है? तो अब हम कंसिडर करेंगे एक ग्लोब को। ठीक है? क्या था? हमारा एक फ्लैट सरफेस पर अर्थ नहीं आ पा रहा था क्योंकि अर्थ हमारा कैसा है? स्फेरिकल शेप में है। तो ठीक इसी को हम ध्यान में रखते हुए एक ग्लोब को कंसिडर करते हैं, जो कि ग्लोब भी क्या है? एक स्फेयर के शक्ल में है। अब हमारे अर्थ को एक स्फेयर पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्योंकि हमारा ग्लोब और अर्थ का दोनों का शेप जो है एक जैसा है। ठीक है? अब हमारा जो ग्लोब होता है, ग्लोब को हम अर्थ को हम ग्लोब पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मून को भी ग्लोब पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लैनेट्स, मार्स, जितना भी स्टार्स वगैरह है उसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज ऑल दीज आर अ शेप ऑफ स्फेयर। दैट्स व्हाई दे कैन इजीली रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्लोब rather देन ऑन द शीट। ओके? तो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो मैपिंग ऑफ द अर्थ है, यानी कि हम जो अर्थ को मैपिंग कर रहे हैं वो किस तरह से होता है। ठीक है? क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये किस तरह से हमें हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हमें लोकेटिंग प्लेस में, यानी कि प्लेस को लोकेट करने में, किसी भी लोकेशन को हम लोग को क्या करने में? फाइंड करने में। किसी भी प्लेस का एक पर्टिकुलर लोकेशन को कैसे एग्जैक्टली फाइंड करना है उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी दिया था, ये देखिए हमारा ये क्या है? हमारा अर्थ है। ठीक है? और ये हमारा क्या है? एक ग्लोब है और ये हमारा फ्लैट सरफेस है। अब बताइए हमारा जो अर्थ है उसको हम ग्लोब पे ज़्यादा इजीली रिप्रेजेंट कर पाएंगे या फिर मैप पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? तो आंसर इज वेरी इजी कि ग्लोब पर, क्योंकि ग्लोब हमारा सेम शेप का है तो हम इसको इजीली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए, ये आज आज की इस वीडियो में हम कुछ कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे या फिर कुछ फीचर्स पढ़ेंगे मैपिंग ऑफ द अर्थ के। कुछ फीचर्स है, क्या क्या फीचर्स है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला फीचर है वो है कोऑर्डिनेट्स।
तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट्स होता क्या है। ये आपके बुक का नहीं है, ये बस एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है ताकि आप इसे समझ पाए और आपके दिमाग में एक आइडिया आ पाए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स आर द नंबर दैट टेल यू द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस। दे एक्ट लाइक एन एड्रेस दैट हेल्प यू टू लोकेट समथिंग प्रीशियसली। क्या बोल रहा है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो एक एड्रेस की तरह काम करता है, जो हमको किसी भी प्लेस का एक एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सोसाइटी है, ठीक है, या फिर एक मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा बस्ती टाइप में बहुत बड़ा, यहाँ पर बहुत सारे घर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता है, उसने कहा कि नेट्स एक्सिस, हमें मालूम है कि अर्थ कैसा है, हम लोग एक्सिस पर हम लोगों का घूमता है, इससे हम ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। टू पुट इन द सिंपल दैट्स टिक, let's place a desk lamp a little away from our globe. Focus on it and imagine that this is sun illuminating the earth. Slowly rotating the globe eastward, we can note that the some place on the earth it's morning, while for the other it's midday, evening or the night. When it's breakfast time in one country, it's lunch time in another country, and the third country peoples are the fast asleep. That is by the measuring a longitude of a place. We will also measuring the time at the place. Let us see how. क्या बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्लोब है, यहाँ से क्या है, एक सूरज की किरणें आ रही हैं। ठीक है, तो सूरज की किरणें आ रही हैं, तो ये वाला इलाका जो है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर तो सूरज की किरणें पड़ रही हैं। सूरज की ईस्टर्न साइड में सूरज की किरणें, मतलब हमारे अर्थ के ईस्टर्न साइड में क्या है, सूरज की और किरणें पड़ रही हैं कॉन्टिनेंट्स के। जबकि ये वाला साइड जो है शैडो जोन में है, यहाँ पर क्या है, रात है, अभी भी अंधेरा है। अब जैसे जैसे हमारा अर्थ कैसे है, वेस्ट से ईस्ट मूवमेंट करता है, तो जैसे जैसे ये वेस्ट से ईस्ट मूवमेंट करेगा तो ये वाला जो रोशनी है फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे करके घूमते रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा देखिए कि कोई कोई इलाका ऐसा है जहाँ पर अंधेरा है, तो कहीं के आदमी सो रहे हैं, तो कहीं के आदमी काम कर रहे हैं, कहीं के आदमी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो कहीं के आदमी लंच कर रहे हैं, तो कहीं के आदमी डिनर कर रहे हैं। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग आदमी काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। कहीं पर अंधेरा है, क्यों, क्योंकि हमारा अर्थ क्या है, स्फेरिकल फॉर्म में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टू मेजर द लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, जैसे में हम लोगों का इक्वेटर था, ठीक है, इक्वेटर था ना, ये इक्वेटर था, ये हमारा क्या है, लैटिट्यूड है। तो इससे ऊपर वाला जो लैटिट्यूड जितना भी है, इसको नापने के लिए हम लोग क्या करते थे, इक्वेटर का इस्तेमाल करते थे। इक्वेटर से हम लोग नाप लेते थे कि इक्वेटर से कि कितना है उसका लेंथ, ठीक है, या फिर कितना डिग्री है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का ये था ना, ये मान लिया हमारा इक्वेटर है, तो ये वाला हम नापते थे, ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ। कैसे नापे, तो इक्वेटर से एक डिस्टेंस नापे, कितना दूर है। ठीक उसी तरह जितना हमारा लॉन्गिट्यूड को नापने के लिए एक प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, जिससे हम डिस्टेंस को नापते हैं। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, जैसे हमारा इक्वेटर रेफरेंस पॉइंट है, उस तरह से लॉन्गिट्यूड का रेफरेंस पॉइंट कौन है, प्राइम मेरिडियन है। ठीक है ना, उसके बाद इट्स ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज इन द ईयर 1884 the Sun Nations decided that the meridian passed through the Greenwich, an area of the London in England, would become the international standard for the prime meridian. It is the mark as 0 degree longitude. क्या बोल रहा है कि बहुत पहले लोगों ने क्या किया, नेशंस ने क्या किया कि बोला कि जो इंग्लैंड का जो ग्रीनविच शहर है, वहाँ से जो हम लोगों का मेरिडियन गुजरता है, ठीक है, जहाँ से उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्राइम मेरिडियन बना देते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेरिडियन बना देते हैं, जहाँ से हम लोग किसी भी रीजन का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे उसको रेफरेंस पॉइंट मान करके। ठीक है, जिसको हम लोग क्या जीरो कर दे दिए, जैसे इक्वेटर को हम लोग जीरो बोले थे, इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, जीरो बोल देंगे। जस्ट एज latitude measure of the distance from the equator if you travel towards the one pole, the longitude is the measure of the distance from the prime meridian if you travel along the equator. क्या बोल रहा है कि जैसे हम लोगों का इक्वेटर से हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ रहे थे, तो ये वाला डिस्टेंस नाप करके हम लोग क्या कर रहे थे, इसका हम लोग वैल्यू लिख रहे थे। ठीक उसी तरह इफ़ वी ट्रैवल अलोंग द इक्वेटर, यानी कि यहाँ से मेरिडियन से अलोंग द इक्वेटर, यहाँ पर या फिर यहाँ पर हम लोग जाएंगे, तो ये जहाँ भी हम लोग पहुँचेंगे वहाँ से कि स्ट्रेट लाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, और ये क्या कहलाएगा, मेरिडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, हम लोगों का मेरिडियन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू ट्रैवल अलॉन्ग द, ठीक है, लॉन्गिट्यूड टू मेजर इन द डिग्री, लॉन्गिट्यूड को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, डिग्री में। वेस्ट अवर्ड और द ईस्ट वर्ड इट्स इंक्रीज इन द वैल्यू फ्रॉम 0 to 18। क्या बोल रहा है कि हम लोग का मेरिडियन क्या है, 0 है, ये हम लोगों का प्राइम मेरिडियन है। मेरिडियन हम लोग का कितना है,
जीरो है। अब जैसे ही हम लोग मेरिडियन से ईस्ट या फिर वेस्ट में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे या फिर वेस्ट में जाएंगे, तो इसका वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कितना, 0 से लेके 180 तक। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, याद करिए जब हम लोग ये पढ़ रहे थे, लैटिट्यूड पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि कुल कितने होते हैं, 90 लैटिट्यूड ऊपर में, 90 लैटिट्यूड नीचे में, और एक होता है हम लोगों का इक्वेटर। तो टोटल होता है 181 लैटिट्यूड्स। मगर इसमें क्या है, 180 जो है ईस्ट साइड में है और 180 जो है वेस्ट साइड में है, और इन दोनों को मिला के 360 हम लोगों का क्या है, 360 डिग्री क्या हम लोगों का लैटिट्यूड है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। विद द लेटर ई हम इसको इंडिकेट करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, द न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, तो न्यूयॉर्क जो सिटी है, हम उसका हम लोगों का जो लैटिट्यूड में है, कहाँ पर वाक़ा है, 74 डिग्री वेस्ट में वाक़ा है। वाइल द दिल्ली इज 77 डिग्री ईस्ट एंड द टोक्यो इज 114। ये क्या बताया कि दिल्ली जो है हमारा कहाँ वाक़ा है, जैसे ये देखिए ईस्ट में 77 डिग्री ईस्ट में, यानी कि ये वाला लाइन जो है हम लोग का जीरो है। उसके बाद जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे करते करते जो 77 होगा, जहाँ पर भी 77 होगा, वो वाला हम लोगों का पॉइंट क्या होगा, दिल्ली होगा। ठीक है, अब कैसे हो रहा है ये, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए जितना देर हम लोग से पढ़े, क्या पढ़े हम लोग, लैटिट्यूड पढ़े, लॉन्गिट्यूड पढ़े। ठीक है, तो अब मेरा एक सवाल है कि हम लोग इसको पढ़े क्यों, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़े क्यों। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जगह का एक एग्जैक्ट लोकेशन को हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, एक तरह का कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। जैसा मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, किसी भी प्लेस का एक एग्जैक्ट लोकेशन बताने में हमें हेल्प करते हैं। अब देखिए ये वाला हम जो एग्जांपल बताए थे कि हम ऊपर की जानिब जा रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो लाइन है हमारा इक्वेटर है, ये जो लाइन है हमारा का क्या है, हम लोगों का इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर है, और ये वाला जो लाइन है हम लोगों का क्या है, प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि D5 जो है, तो D की तरफ जाना है, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और ये 4 डिग्री, ऊपर में 4 डिग्री, यानी कि हम लेटीट्यूड की तरफ चढ़े, लेटीट्यूड की तरफ चढ़े। ठीक है, अब हमको जाना है लॉन्गिट्यूड की तरफ, तो हम यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 D5। ठीक इसी तरह से है हमारा क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी क्या करता है, वर्क करता है किसी भी प्लेस का लोकेशन को बताने में। चलिए समझते हैं किस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक कोऑर्डिनेट्स की तरह काम करता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, coordinate of a place, latitude and the longitude together are the two coordinates of a place, two coordinates है place का। with them are you now able to locate any place on the earth। latitude और longitude का मदद से हम लोग क्या है, किसी भी प्लेस का हम लोग, अर्थ का किसी भी प्लेस का हम लोग लोकेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड स्टेटमेंट सच एज द दिल्ली लाइज 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ध्यान दीजिएगा लैटिट्यूड, एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, दीज आर द राउंड फिगर वैल्यू। ठीक है, आप इसको इसमें नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए क्या बोलना चाह रहा है कि लाइज दिल्ली जो है, अब हमारा बता दिया गया है कि हमें एक दिल्ली लोकेशन है। ठीक है, इसका लैटिट्यूडनल हम लोगों को एक्सटेंशन बताया कि लैटिट्यूड कहाँ पर है, 29 डिग्री नॉर्थ में है। तो 29 डिग्री नॉर्थ में, तो हम फिर से जाएंगे यहाँ पर इक्वेटर में, इक्वेटर 0 है और ये क्या है, नॉर्थ है। तो यानी कि इक्वेटर से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो क्या है, हम लोगों का नॉर्थ आएगा। ठीक है, फिर से दोबारा मैप में आते हैं, तो इक्वेटर से हम ऊपर जाएंगे तो कहाँ है, नॉर्थ में है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 28 है और यहाँ पर 30 है। ठीक है, तो 28 और 30 के दरमियान में हम लोगों का 29 डिग्री नॉर्थ, तो यहाँ से एक लाइन हम लोगों का गुजरेगा, ये लाइन गुजरा। अब ये हम लोगों का लेटीट्यूड हो गया। अब देखो यहाँ पर दिल्ली तो कहीं भी हो सकता है, अब हमको तो नहीं मालूम है, हमको तो सिर्फ ऊंचाई मालूम चला कि यहाँ से कितना खाना ऊपर में है, मगर अब इस इलाका में भी किस में हमको नहीं मालूम, तो ये बताता है हमें लॉन्गिट्यूड, बता रहा है कि 77 डिग्री ईस्ट पर है। तो ईस्ट है मतलब हम लोग का मेरिडियन के राइट साइड में है। तो यहाँ पर देखिए 76 78, यानी कि इन दोनों के, सॉरी ये 76 या 78, यानी कि इन दोनों के दरमियान में जो होगा हम लोगों का मेरिडियन होगा। और देखिए अभी जो इलाका हम लोगों का जो कोऑर्डिनेट आपस में कट कर रहा है, ये इलाका है क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा क्या है, दिल्ली है। और ये देखिए ये और ये दोनों मिलकर हमें क्या दिए, दिल्ली का पर्टिकुलर लोकेशन दिए। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है इसी तरह से वर्क करता है। ठीक है, नोट में एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ऑल दीज लाइन, जो ये जो लाइन्स है, ये जो लाइन्स आपस में कट करके जो बॉक्सेस बना रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड। और जो लाइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन भी बोलते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, 4 लाइन है, उसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। जो बॉक्स बना है उस, ये जो बॉक्स बन रहा है, सॉरी ये जो बॉक्स बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड। आप याद रखिएगा 1 मार्क्स के लिए सवाल का, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हम समझेंगे अंडरस्टैंड द टाइम जोन, कि टाइम जोन क्या होता है ये भी हमें समझना पड़ेगा।
ठीक है, हमने क्या पढ़ा, लैटिट्यूड्स पढ़ा, लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि टाइम जोन क्या होते हैं। चलिए ठीक है, इसको रीड करते हैं एक बार, हम लोग पहले रीड करके समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम जोन क्या है। ठीक है, लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू। आप मेरे घर पे आ जाइए, मेरा घर बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, तो अब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर बहुत सारे क्या है घर से, जैसे मान लीजिए जो बॉक्सेस बने हुए हैं वो क्या है, अलग अलग सेटलमेंट है, अलग अलग घर है। तो अब बोलिए कि मैं जाऊँ तो वो किस तरह से फाइंड कर सकता हूँ। मेरे लिए तो इतना आसान नहीं होगा जाके उसका घर ढूंढना, तो मैं क्या करूँगा, इस कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, वो बोलेगा कि मेरा घर D5 में है, तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है D5 में है, तो इसका मतलब मुझे पहले डी की तरफ जाना होगा, ABCD। अब मैंने एक कॉलम चुना जिसका नाम डी तक आ गया। ठीक है, अब ये डी तक आ गया। अब मुझे मालूम है कि ये जो डी आया है ये पूरा डी है। अब इसी में से किसी एक घर उसका है। अब इसमें से कौन सा उसका घर मैं कैसे जानूंगा, बोला है 5, तो मैं 5 पे आऊँगा, 1 2 3 4 5। अब ये वाला जो घर है इसका मतलब इसका घर यही है। तो यही होता है कोऑर्डिनेट्स, जो हमें हेल्प करता है किसी भी प्लेस का एक पर्टिकुलर लोकेशन फाइंड करने में। ठीक है, सेकंड है हमारा लैटिट्यूड। ये जो चैप्टर है, ये जो वीडियो है, ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझते हैं तो मुझे लगता है कि आप ज्योग्राफी का सबसे वास्ट और सबसे बड़ा टॉपिक जो कि है मैपिंग, आप उसको कवर कर पाएंगे। और विदाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट के आप कभी भी मैपिंग को कर नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। अब हम समझ चुके हैं कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है, ग्लोब है। इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। हमारे अर्थ पर नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, और हमारे ग्लोब पर भी क्या है, इसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, अब एक और चीज नोटिस करने वाला है कि अगर हम मान लीजिए मैप बनाते हैं, मैप हम फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं, तो क्या हम कभी भी इसको नॉर्थ पोल को एग्जैक्टली हम शो कर पाते जैसे इस ग्लोब में हुआ है, तो आंसर होगा नहीं, कभी भी ऐसा शो नहीं कर पाते। इसीलिए जो होता है हमारा जो मैप होता है उसको स्फीयर पर या फिर एक ग्लोब पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर से लैटिट्यूड की तरफ आते हैं हम। फिर क्या लिखा है, rotate the globe. Why it rotates the fixed point at the top and the bottom are the two poles. The halfway between them is equator, not the circle marking it. ठीक है, इमेजिन अब क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा ग्लोब था, ये और ये इन दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीचों बीच से एक लाइन गुजरता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और ये क्या करता है, हमारी जमीन को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। पहला क्या है नॉर्थ और दूसरा क्या है साउथ। किस तरह से बांटता है मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरह से बांटता है। तो ये देखिए, ये हमारा इक्वेटर है। क्या है, हमारा इक्वेटर है, जो क्या कर रहा है, हमारा नॉर्थ को और साउथ को अलग कर दे रहा है। देखिए इस तरह से कुछ, तो ये हमारा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, और बीच में क्या है हमारा इक्वेटर। ठीक है, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, हम इतना बेसिक समझ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि इमेजिन यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड द ट्रेवल टुवर्ड्स वन पोल, योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस, द लैटिट्यूड मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल, यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट्स रन ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर, सच एज लाइन इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड्स। इट्स ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द अर्थ। क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की जानिब जाएंगे, इक्वेटर से ऊपर या फिर पोल्स की तरफ जाएंगे, ऊपर नहीं, इक्वेटर पे हम मान लीजिए खड़े हैं और हम स्टार्ट किए वॉक करना, किसकी तरफ, पोल की तरफ, या तो ऊपर या तो नीचे। तो हमारा क्या है, इक्वेटर से डिस्टेंस हमेशा बढ़ता चला जाएगा कि हम इक्वेटर से हमेशा दूर जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो हम तय कर रहे हैं। अब जिस पॉइंट पे भी हम खड़े होंगे वहां से एक पैरेलल इमेजिनरी लाइन खींचा जाएगा, और ये जो लाइन रहेगा, दिस लाइन ऑलवेज बी पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू इक्वेटर। और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल्स भी बोलते हैं या फिर लॉन्गिट्यूड्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स जो जितने भी हैं, जैसे इक्वेटर हुआ या फिर ये वाला हुआ, ये हमेशा राउंड सर्कल में होगा, गोल पूरा सर्कल में होगा, सेमी सर्कल नहीं होगा, पूरा सर्कल में होगा। ठीक है, जैसे ये वाला घूमा, यहाँ गया घूम गया, ये गया यहाँ पर आया ऐसे करके, तो ये सारे हमारे गोल गोल होंगे। और हमेशा इक्वेटर जो होगा, इक्वेटर का सर्कल सबसे बड़ा होगा, और उससे जैसे हम ऊपर जाएंगे पोल वर्ड्स की तरफ, हमारा जो सर्कल का साइज है आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग समझ चुके हैं, यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, द लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस इन डिग्री। ठीक है, अब ये जो लैटिट्यूड्स है, जैसे इक्वेटर था हमारा, वो हमारा 0 डिग्री से एक्सप्रेस होता है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते पूरा पूरा 90 डिग्री ऊपर में और 90 डिग्री नीचे में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 90 लैटिट्यूड्स नॉर्थ में है और 90 लैटिट्यूड साउथ में है और एक इक्वेटर है।
इसका मतलब हमारा टोटल हुआ 181 लैटिट्यूड्स। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, लेट्स एक्सप्रेस द डिग्री बाय कन्वेंशन। द इक्वेटर इज 0 डिग्री, मैंने बताया। while the latitude of the two poles are the northern 90 डिग्री नॉर्थ एंड द 90 डिग्री साउथ रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसको 90 डिग्री, इक्वेटर को 0 डिग्री से इंडिकेट किया जाता है, और जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को 90 डिग्री से रिप्रेजेंट किया जाता है। The thesis noted that the 90 degree north and the 90 degree south there is a connection between the latitudes and the climates। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर लैटिट्यूड्स और क्लाइमेट के दरमियान एक कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है हम अभी बताते हैं कि किस तरह से कनेक्शन है। देखिए कैसा कनेक्शन है मैं अभी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, और ये हमारे पोल्स हैं, ये पोल्स है और ये एक पोल्स है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, सूरज है, सन है, ठीक है, सन है। अब क्या है, सन का रेडिएशन कहाँ पड़ता है, थ्रू आउट द ईयर, सालों भर वर्टिकल पड़ता है। किस पर पड़ता है, हमारे इक्वेटर पर, यानी कि ये वाला जो रीजन है, ये रीजन जो है हमारा, इस पर क्या है, सालों भर सूरज का रोशनी कैसा होता है, वर्टिकल होता है। कैसा होता है, वर्टिकल होता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे 12 बजे, ठीक है, 12 बजे हमारे सर के ऊपर पूरा सूरज का रोशनी रहता है, तो हमें ज़्यादा धूप मतलब गर्मी महसूस होता है, या फिर 4 बजे जब सूरज का रोशनी तिरछा हो जाता है तब महसूस होता है। तो ऑब्वियसली आंसर है कि 12 बजे हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होता है, क्योंकि वर्टिकल इंसोलेशन जो होता है पूरा वर्टिकल होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह इक्वेटर पर सालों भर जब सूरज का किरणें जो होता है एकदम सीधा पड़ता है, इस वजह से क्या है, ये इलाका हमेशा क्या होता है, गर्म रहता है। कैसा रहता है, गर्म रहता है। अब जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे सूरज का रोशनी क्या है, तिरछा पड़ना शुरू हो जाएगा, तो ये इलाका कैसा होगा, कोल्ड हो जाएगा थोड़ा सा, ये इलाका कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। और लास्ट में ये जो इलाका है, पोल वाला इलाका, यहाँ पर तो कभी कभी सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं पाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रहा, तो ये इलाका सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, बर्फ़ वगैरह भी जमा होगा, स्नोफॉल होगा, यहाँ पर एकदम बर्फ से पूरा ढका रहेगा, एकदम आइस शीट से जमा होगा ये। ठीक है, समझ में आया बात। तो समझते हैं कि इन रीजन को 3 क्लाइमेटिक रीजन होता है। जो इक्वेटर के पास होता है, टुवर्ड्स इक्वेटर के पास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोराइड बोलते हैं। जो इक्वेटर से थोड़ा सा दूर होता है, जो टोराइड रीजन होता है, वो 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ तक फैला होता है। देखिए ये देखिए, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री हमारा नॉर्थ, और ये हमारा 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ से यहाँ तक का रीजन जो है, ये कौन सा रीजन है, टोराइड रीजन है। ठीक है, फिर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर ये हमारा हुआ 66.5 डिग्री साउथ। ये वाला जो रीजन है, ये रीजन में कौन सा रीजन है, ये रीजन है टेम्परेट रीजन। और ये वाला जो रीजन है जो हमारा ये दिख रहा है, ये 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रोजाइड जोन। ठीक है, इतना समझ में आया हम लोगों को। यहाँ पर लिखा फ्रीजिड जोन, सॉरी फ्रीजिड जोन बोलते हैं। इतना हम लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड की तरफ। ठीक है, ये हमने बता दिया नॉर्थ पोल साउथ पोल इक्वेटर कैसे बांटता है। अब हम लैटिट्यूड समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। ठीक है, इमेजिन नाउ दैट यू ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। Observe the globe, you will see that instead of the passing through the Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. The distance would be same. These lines are called meridian longitudes. They are the half circle running from one place to another place. क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि मान लीजिए आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करना शुरू किए। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आप ट्रैवल करना शुरू किए। अगर आप किसी भी, अगर आपको चाहिए कि सबसे शॉर्टेस्ट हमको लेंथ से जाना है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, तो आप या फिर अफ्रीका से जाएं, या तो आप यूरोप से जाएं, या तो आप एशिया से जाएं, या तो आप उधर अमेरिका से होके जाएं। सारे जो डिस्टेंस होंगे वो सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, ये जो वर्टिकल लैटिट्यूड्स हैं जितने भी, उनके लेंथ जो होते हैं हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, यही कहा इसमें। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम यहाँ से सीधा सीधा आते रहेंगे, सीधा सीधा यहाँ से आ रहे हैं, हम यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, तो क्या है, हम कहीं से भी जाएं, यहाँ से जाएं या फिर यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस में कोई भी फर्क आएगा। ये लोग क्या है, यहाँ से निकलेंगे और साउथ पोल जाएंगे और सबका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो लाइन ड्रोन है, ये जो वर्टिकल लाइंस ड्रोन है, इसे हम लोग बोलते हैं मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरिडियन। और मेरिडियन कैसा होता है, सेमी सर्कल होता है, यानी कि हाफ सर्कल, यहाँ से शुरू होता है और नीचे जाके खत्म हो जाता है। ये क्या नाम है, हम लोग का लैटिट्यूड का जैसा नहीं है। लैटिट्यूड जैसे पूरा सर्कल होता है, ये पूरा सर्कल नहीं होता है, ये कैसा होता है, ये सेमी सर्कल होता है। ठीक है,
ये तो हमने समझा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इसका क्यों हम लोग पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। यू विल लर्न इन द साइंस दैट द अर्थ इज स्पिन ऑन ईस्ट, ठीक है। दैट इज हाउ आवर प्लैनेट स्पिन अराउंड द एक्सिस मेकिंग अ फुल टर्न 24 आवर्स। यहाँ पर बात समझने वाली है, ध्यान से समझिए। क्या बोल रहा है कि हम अपने ग्लोब को एक बार फिर से घुमाते हैं वेस्ट से ईस्ट। वेस्ट से कहाँ बोला है, ईस्ट की तरफ। कहें कि ऐसे ही हमारा क्या होता है, अर्थ रोटेट भी करता है, हमारा अर्थ इसी तरह वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है। एंड क्या होता है, कितनी देर में हमारा अर्थ, मान लीजिए यहाँ से शुरू किया तो घूमते घूमते फिर से वहीं पर एक चक्कर लगाता है, अपने स्पिन की एक बार घूमता है, एक बार गोल घूमता है, कितने देर में, 24 घंटे में घूमता है, ठीक है। और 24 घंटे में एक बार 360 डिग्री टर्न लेता है। कितना टर्न लेता है, फुल 360 डिग्री टर्न लेता है। सो दैट्स मीन 15 डिग्री पर आवर, मतलब कि 24 घंटे में 360 डिग्री हो रहा है। तो 360 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, 15 डिग्री पर आवर। यानी कि पर आवर कितना कर रहा है, इतना कर रहा है। Let us now mark the meridian of the longitude every 15 degree moving eastward from the prime meridian. We got 0 degree, 15 degree east, 13 degree east, 45 degree east and so on every 15 degree up to 80 डिग्री ईस्ट। क्या बोल रहा है कि 0 ले लिए, 15 ले लिए, 30 ले लिए, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना हम लोगों को, 180 डिग्री ईस्ट तक हम एक ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर इफ इट इज 12 नून, अगर 12 बज रहा है एट ग्रीनविच, इट इज 1 o'clock टाइम एट द 15 डिग्री ईस्ट एंड द 2 o'clock एट द 13 डिग्री एंड सो, बट द गोइंग वेस्ट साइड, अगर हम वेस्ट साइड जाएंगे तो इट इज अदर वे अराउंड 11 AM क्लॉक एट द 15 डिग्री एंड 10 AM एंड 30 डिग्री। ये थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, जो आपको 50% समझ में आएगा। अब यहाँ से हम समझते हैं 100%। क्या बोल रहा है, हमारा सन 12 बजे वर्टिकल रहता है, हम सभी जानते हैं। हमारा सन कितना बजे वर्टिकल रहता है, सर पे हमारे रहता है 12 बजे। तो यानी कि हमारा प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री है। तो प्राइम मेरिडियन में 12 बजे सर पे है। अब यहाँ पर क्या है, हमारा वेस्ट है, यहाँ पर देखिए वेस्ट है, और ये क्या है हमारा, ईस्ट है। हम जानते हैं सन कहाँ से निकलता है, वेस्ट से निकलता है। इसका मतलब सन पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो सन है, अगर 1 बजे, अभी यहाँ पर कितना बज रहा है, अभी 1 बज रहा है, और यहाँ पर कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। तो कभी ना कभी 15 डिग्री ईस्ट पर होगा, उसके बाद ना 0 डिग्री पर जाएगा। तो पहले 15 डिग्री पर होगा। अब मान लीजिए कि अगर ये 15 डिग्री पर, यहाँ पर ये 15 डिग्री पर था, ठीक है, तो उस वक्त भी यहाँ पर 12 बज रहा होगा। जब भी यहाँ पर वर्टिकल होगा तो उस वक्त तो यहाँ पर 12 बज रहा होगा। अब जब ऐसे ही सन जो है यहाँ पर गया 0 डिग्री पर, तो अब यहाँ पर 12 बज रहा है। मगर जब तक यहाँ पर 12 बजा है, यहाँ पर 12 से ऑलरेडी 1 हो चुका है। क्यों, क्योंकि 1 घंटा लगता है इसको 15 डिग्री सफ़र करने में। कितना घंटा लगता है, हमारा रेट क्या है, 15 डिग्री पर आवर, ठीक है। अभी आपको बात नहीं समझ में आया होगा, तो मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए 15 डिग्री ईस्ट पर है, जो सन हमारा वर्टिकल पड़ रहा था, उस वक्त यहाँ पर 12 बज रहा था, ठीक है। अब जो है सन 1 घंटा का टाइम लिया, अब 12 बजा था यहाँ पर, अब 1 घंटा का टाइम लिया यहाँ पर 0 डिग्री पर जाने में। तो ये 12 से तो 1 बज गया, मगर अब यहाँ पर वर्टिकल आया। अब वर्टिकल आया, इसका मतलब यहाँ पर अभी 12 बजा है, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर सन वेस्ट साइड जाएगा, तो अब यहाँ पर 12 बज रहा है, अब यहाँ पर जाने में 11 पे जाने में उसको, यानी कि ये वाला पोर्शन में 10 डिग्री वेस्ट में जाने में उसको 1 घंटा लगेगा। अब जब तक यहाँ पर आके इसको 12 करेगा, तब तक ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी 11 है, अभी 11 बज रहा, मतलब सन 1 घंटा अभी पीछे है। अभी सन को यहाँ आने में कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो जैसे ही 1 घंटा लगेगा, सन यहाँ पर आ जाएगा। अब सन यहाँ पर आ गया, मतलब ये 12 घंटा हो गया। इसलिए जैसे जैसे हम वेस्ट साइड जाएंगे, हमारा आवर्स जो होगा माइनस होता चला जाएगा, और जैसे जैसे हम वेस्ट साइड जाएंगे, हमारा आवर्स जो होता है प्लस होता जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। बट अब एक और बात हम बता देते हैं कि हमारा ये जो लिखा रहता है 5.30 प्लस में लिखा रहता है, ठीक है। ये क्यों लिखा रहता है, हम इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले अभी यहाँ पर आ जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, द टू फ्रेंड ऑन द सिटिंग इन पोरबंदर, ठीक है। और ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, टू फ्रेंड वन सिटिंग इन पोरबंदर, जो कि गुजरात, पोरबंदर पुराना नाम है, गुजरात में बैठा है, एंड द अदर तिनसुकिया, आसाम में, ठीक है। आर द स्पीकिंग ऑन द फोन लेट आफ्टरनून। The latter remarked that the sun has set in the Assam and it's now dark. अब बोल रहा है कि असम में एक फ्रेंड था, और एक फ्रेंड कहाँ था, गुजरात में था। तो असम वाला जो दोस्त था उसका, वो बोल रहा, देख रहा है कि अरे सूरज जो है वो तो डूब गया है, और यहाँ पर क्या है, अंधेरा हो गया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सॉरी ये वाला था।
द फॉर्मर इज सरप्राइज, ठीक है, इज सरप्राइज एंड से बट इट्स स्टिल फुल डे हेयर, एक्सप्लेन व्हाई। बोल रहा है कि जो एक और फ्रेंड जो गुजरात वाला था बोला कि अरे सरप्राइज हो गया, बोला अरे तुम्हारे यहाँ अंधेरा हो गया, हमारे यहाँ तो अभी भी उजाला है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि क्यों। एज द क्लास एक्टिविटी, ठीक है, तो कैलकुलेट द डिफरेंस इन द लोकल टाइम बिटवीन दोज टू सिटीज। पहले इसे हम जनरली समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है, ठीक है। एक दोस्त कहाँ था, हमारा असम में। असम हिंदुस्तान के किस साइड में है, पूरा का पूरा ईस्ट में है, ठीक है। गुजरात हिंदुस्तान के किस साइड में है, पूरा का पूरा वेस्ट में है, ठीक है। पहले नॉर्मली समझते हैं, ईस्ट में हमारा असम है, वेस्ट में हमारा क्या है, गुजरात है। मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं अभी। सन पहले यहाँ होगा, ठीक है, सन पहले यहाँ होगा। मान लीजिए 4 बज रहा है यहाँ पर अभी, ठीक है। अब हिंदुस्तान में सब जगह टाइम एक ही होता है। मान लीजिए अभी मेरे यहाँ 4 बज रहा है तो केरला में भी अभी 4 बज रहा होगा। अगर मेरे यहाँ पर अभी 5 बज रहा है तो केरला में भी अभी 5 ही बज रहा होगा। मगर जो हमारा ये डे और नाइट होता है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर हम मेरे यहाँ पर अभी उजाला है तो ज़रूरी नहीं है कि केरला में भी उजाला होगा, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों, अभी समझते हैं। ये तो सन हमारा ईस्ट में, आसाम में था। अब आसाम कहाँ है, हमारा ईस्ट में है, तो सन जो है हमारा यहाँ पर है। अब तो यहाँ पर 4 बजे उजाला था। अब 4 बजे से 4 बजने के बाद 2 घंटा हुआ, 6 बज गया। तो अब 6 अब यहाँ भी बजा है, अब 6 यहाँ भी बजा है, ठीक है, तो 6 तो बजा है। बट यहाँ पर क्या है, 2 घंटा हुआ, 2 घंटा में सन ट्रैवल करके यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जैसे ही सन यहाँ पर आया तो यहाँ से तो सन उठ के यहाँ पर चला आया, यहाँ तो अंधेरा हो गया। मगर अभी जो सन यहाँ पर आया है यहाँ पर तो उजाला कर दिया, तो 6 यहाँ भी बज रहा है, 6 यहाँ भी बज रहा है। मगर आसाम में अभी क्या है, अंधेरा है, मगर गुजरात में अभी क्या है, उजाला है। क्यों, ये चीज़ समझ में आ गया। अब फिर से हम लोग इसको पढ़ते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। क्यों, एक्सप्लेन वाई करते हैं, ठीक है। द डिफरेंट लोकल टाइम बिटवीन टू सिटीज। अब देखिए जो हमारा जो डिफरेंस हो रहा है इन दोनों के दरमियान, जो लैटिट्यूडनल डिफरेंस है, दोनों के दरमियान जो फर्क है लैटिट्यूड का, वो कितना का है, 30 डिग्री का है। नाउ यू कैन फाइंड द, अब देखिए यहाँ पर ये मेरे पास मैप है, ये मैं इंडिया का मैप लिया हूँ यहाँ पर लैटिट्यूड से, ठीक है। ये हमारा आसाम का है और ये हमारा गुजरात है, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल को मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि और क्लियर हो पाए। यहाँ पर सन था, ठीक है, यहाँ पर सन था। अब सन तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। एक्चुअली में हमारा अर्थ इस तरफ मूव हो रहा है, तो इसलिए हमें लगता है कि सन इस तरफ आ रहा है, मगर हमारा सन, हमारा अर्थ जो है यहाँ पर आता है, ठीक है। कितना डिग्री, 15 डिग्री पर आवर, यहाँ से यहाँ तक अप्रोक्स कितना है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री का, ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो अभी जो 4 बजे जितना अंधेरा है यहाँ पर, 4 बजे, मान लीजिए 4 बजे यहाँ पर उजाला था, 2 घंटा में सन यहाँ पर आ जाएगा, गुजरात में आ जाएगा। तो 2 घंटा में आया मतलब 6 बज गया। तो जो अभी सिचुएशन है आसाम का, अभी जितना उजाला अभी आसाम में है वो 2 घंटा बाद गुजरात में उतना उजाला होगा। क्यों, क्योंकि सन को ट्रैवल करने में 2 घंटा लगेगा, तो 6 तो बच जाएगा। तो सन तो ट्रैवल करके वहाँ चला गया, यहाँ तो अंधेरा हो गया, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, उजाला हो गया। ये देखिए लैटिट्यूडनल डिफरेंस भी मैंने दिखा दिया। उम्मीद है आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर पढ़ते हैं इसको, ठीक है। द सेम मेथड कैन यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ, ठीक है। अब क्या है, ऐसे ही प्लेस करके, मान लीजिए मेरिडियन था हमारा, मेरिडियन से नाप नाप के गुजरात का आदमी अपना एक टाइम रखता, आसाम का आदमी अपना एक टाइम रखता। ये बोलता कि अभी 4 बज रहा है, वो बोलता कि नहीं अभी मेरे यहाँ तो 6 बज रहा है, ठीक है। अलग अलग डिफरेंस टाइम रहता, सब लोकल टाइम कर सकते थे। बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज मेनी लोकल टाइम्स। दैट इज वाई द मोस्ट कंट्री अडॉप्ट वन स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन देयर मेरिडियन पास थ्रू देम। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर तो बहुत सारा हो सकता है ना, बहुत सारा टाइम हो जाएगा ऐसे, तो इसलिए क्या करता है कंट्री जो होता है ये कन्वीनियंट नहीं होता है। इसलिए कोई कंट्री क्या होता है, अडॉप्ट कर लेता है कोई एक लैटिट्यूड को। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि हाँ ये मेरा लैटिट्यूड है, इसी लैटिट्यूड से हम अपना टाइम को, पूरा कंट्री का टाइम का मेजर करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 82 डिग्री है, ये हम मान लीजिए कि हाँ यही मेरा प्राइम स्टैंडर्ड मेरिडियन है। अब क्या है, अब हम अपना जो प्राइम मेरिडियन है उससे इसका डिस्टेंस नापेंगे, जितना टाइम आया, मान लीजिए यहाँ पर 5 आया, 5 आवर्स, तो वहाँ पर अगर 12 बज रहा है तो यहाँ पर मेरा 5 बज रहा है, बस कंफर्म हो गया। पूरा इंडिया में अभी कितना बज रहा है, 5 बज रहा है। इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो सब कंट्री ऐसा ही करता है, ठीक है, समझ में आ गया। दैट इज देयर। अब इसलिए क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हम लोगों का 5:30 मिनट है, ऑल्सो नोटेड। ये क्यों होता है ये अभी मैं डिटेल्ड में समझाऊंगा, 5:30 क्यों है मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। ऑल्सो है ग्रीनविच टाइम, ठीक है। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको भी पढ़ा देता हूँ। ऑल दिस स्टैंडर्ड टाइम आर ऑर्गेनाइज इन द टाइम जोन विच इज ब्रॉडली फ्लो जोन इन 15 डिग्री इन द ग्राफ। क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, एक सेकेंड। सॉरी ये वाला पेज था पहले, ठीक है। फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट सीम्स दैट इफ अ कंट्री हैज द वन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। अब क्या बोल रहा है कि कोई कंट्री जो है, जैसे इंडिया हमारा एक ही टाइम जोन है, इंडिया के सारे एरिया में टाइम हमेशा एक ही होगा।
भले सिचुएशन अलग हो सकता है, कहीं अंधेरा तो कहीं उजाला, मगर टाइम हमेशा एक ही होगा। मगर ऐसा हमेशा नहीं है। सम कंट्रीज लाइक रशिया जो बहुत चौड़ा है, उसका टाइम जोन अलग है, कनाडा अलग है, यूएसए उसका अलग अलग टाइम जोन है, ठीक है। तो यूएसए हैज 6 टाइम जोन, यूएसए के पास 6 टाइम जोन है। जैसे इंडिया के पास एक टाइम जोन है, यूएसए के पास 6 टाइम जोन है। वो अपना अपना पूरा देश को 6 टाइम जोन में बांट करके रखा है। रशिया हैज 11 टाइम जोन, समझ रहे हो। तो अलग अलग कंट्री जो है अलग अलग टाइम अलग अलग करके रखा है। क्यों? क्योंकि उनको अपना अपना मतलब सुटेबल जैसा लगा वैसा किया। बट इंडिया का हमारा क्या है, एक ही है। ऑल दिस स्टैंडर्ड पैरेलल आर ऑर्गेनाइज्ड इन, अब क्या है यहाँ पर देखो अलग अलग टाइम यहाँ पर बांटा गया। देखिए जैसे हमारा रशिया जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला पार्ट 10 और ये 11। देखिए रशिया का 11 टाइम जोन है। बट हमारा इंडिया जो है देखिए एक ही कलर में एक टाइम जोन है। तो इस तरह करके बांटा गया हुआ। देखिए यहाँ पर ग्रीनविच टाइम 0 है। इसके वेस्ट वर्ड जाएंगे तो ये वाला जो कॉलम जितना भी आएगा वहाँ पर 1 1 घंटा बढ़ा होगा। ये वाला कॉलम में 2 घंटा बढ़ा होगा। ये वाला कॉलम में 3 घंटा बढ़ा होगा। इसका मतलब जब यहाँ पर 12 बजेगा तो यहाँ पर कितना बजेगा, 3 बजेगा। समझ में आई मेरी बात। जब यहाँ पर 12 बजेगा तो यहाँ पर कितना, -3 9 बजेगा। ये बात समझ में आ गई। अब फिर हम एक बार ये चीज़ को समझ लेते हैं कि इंडिया वाला मसला को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में ऐसा क्यों होता है। एक बार उसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हमारा टाइम डिस्टेंस जो है कितना है, टाइम डिस्टेंस जो है हमारा इंडिया का टाइम डिस्टेंस जो है प्राइम मेरिडियन से कितना है, 5 आवर्स 30 मिनट्स या फिर 5.5 घंटा भी हम बोल सकते हैं, या फिर 5.5 आवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेट हमारा कितना है, ये रेट है। हाँ, कौन किस रेट से घूम रहा है हमारा, 15 डिग्री पर आवर, 15 डिग्री पर आवर से घूम रहा है। तो हमारा रेट 15 डिग्री हो गया। ये आर है हम लोग का, यानी कि कितना घंटा का डिफरेंस है हम लोग का, आर हो गया। इज इक्वल टू ये हमारा लेटीट्यूडनल डिफरेंस कितना आया, 75 आया, प्लस ये वाला जो हिस्सा है इसको हम 1/2 या फिर 30 भी कर सकते हैं, फॉर 30 मिनट्स या फिर 1/2 कर सकते हैं। और ये 15 मिनट्स हमारा अगेन रेट, और ये हम लोगों का आवर, हाफ आवर इज इक्वल टू 7.5 डिग्री, हम लोग का लैटिट्यूडनल डिफरेंस। तो लैटिट्यूडनल डिफरेंस हम लोगों का 75 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 82.5। ये देखिए यहाँ पर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हम लोगों का 5:30 जो है वो कितना पर है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो यही था हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और इस किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल किए हैं टाइम में, क्या नाम है टाइम में, और किस तरह से ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन देता है, ये सब हमने देखा। एक बार समरी कर लेते क्या क्या हमने पढ़ा। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स समझे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है हमने समझा। उसके अलावा हमने पढ़ा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस तरह से हमें लोकेशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि लैटिट्यूड और क्लाइमेट किस तरह से आपस में रिलेटेड हैं। लॉन्गिट्यूड और जो टाइम है वो किस तरह से रिलेटेड है। हमने ये भी देखा कि अलग अलग कंट्रीज़ में जो टाइम होता है वो अलग अलग क्यों होता है। 5:30 वाला भी कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। तो ये था एनसीईआरटी क्लास 6 का सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। ज्योग्राफी का पार्ट था ये, जिसे हमने मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और सेकेंड चैप्टर बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है। तो अगर वो वीडियो आप चाहते हैं कि आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि वो वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।